all my awesome biohackers. Welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. और आपके काजल सिंह का गला बहुत बुरी तरह से खराब हो गया है, तो डू नॉट जज दैट. आई एम सॉरी. आई साउंड वियर्ड, आई नो. कांट हेल्प इट बेटा, लेक्चर तो होना चाहिए ना. यस चलिए, आज हमारा वैसे आखिरी क्लास है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 5 करना है. वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस. ये वो आज हम पढ़ने वाले हैं जिनको भाव ही नहीं दिया गया हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में. विटेकर जी ने तो बोला भाई इनको मैं इसमें डाल ही नहीं सकता, इनको अलग से पढ़ लो तुम लोग. ठीक है, आज हमारा वीडियो भी भाई हमारा साथ नहीं दे रहा हमारी आवाज की तरह. तुम लोग तो हो ना मेरे साथ. यस, तो अटेंडेंस जल्दी से मार्क कर लो, जल्दी मार्क कर लो अटेंडेंस. यस, और वीडियो को एक हिट लाइक कर दो एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े. यस, मैं देख रही हूँ धीरे धीरे तुचुक करके जो है बच्चे बढ़ रहे हैं अपने आप ऑर्गेनिकली. तो आई वांट कि तुम लोग भी थोड़ा सा एक पुश करो ताकि हम जो है ज्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकें. मजा आएगा, बायो हैंकर्स की फैमिली बढ़ेगी तो पढ़ने में भी मजा आएगा. बाकी रेगुलर क्विजेस होते हैं बेटा जी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. काजल सिंह बायोलॉजी ही नाम है टेलीग्राम चैनल का. उस चैनल पर भी क्विजेस होते हैं. और आई होप आप लोग कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करते रहते हो, क्योंकि यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी जो है वीडियोस अपलोड होते रहते हैं. अरे वीडियोस बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं, पोल्स अपलोड होते रहते हैं, क्विजेस आपको दिए जाते हैं. तो आई होप सॉल्व करते तो हो ना. यस, गुड. चलो, आई होप सबने यस ही बोला होगा. यस, और जिनको नहीं पता प्लीज किया करिए. वो क्वेश्चंस आप लोग के लिए इसीलिए दिया जाता है और वो वही क्वेश्चंस है जो हम क्लास में करवा रहे हैं. उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है. तो ऊंच नीच कुछ छूट भी गया होगा तो वो क्विजेस में हमारा कवर हो जाएगा. ठीक है. यस बेटा जी, चलिए तो लेकर प्रभु का नाम शुरू किया जाए. आज का लास्ट क्लास वायरस, वायरोइड्स, लाइकेंस, जिनको कहीं पर भी ज्यादा कोई भाव नहीं मिला. यस, ये वही अभिषेक है जिसको टेलीग्राम चैनल पर बहुत ज्यादा भाव मिल रहा है. सॉरी, इंस्टाग्राम चैनल पर. आई डोंट नो व्हाट दीज रील्स आर, बट जैसे अभिषेक है, अब ये वायरस, वायरोइड्स और लाइकेन से भी खतरनाक हो गया है. इतना भाव बेटा जी. कल रात को ना मेरी नींद नहीं आ रही थी. बताऊं क्यों? क्योंकि मैंने बैक टू बैक वही अभिषेक के रील्स देख लिए थे. ट्रॉमेटाइज हो गई हूँ मैं, अभी तक ट्रॉमेटाइज हूँ. यस, क्या बताऊं मैं. चलो एनीवे, हम अपनी पढ़ाई करते हैं. अगर कोई अभिषेक है तो डोंट माइंड. यस, क्या करें बेटा, तुम्हारे बारे में शायद नहीं होगा वो रील, बट ट्रॉमेटाइजिंग तो था. चलिए, वायरस, वायरोइड, लाइकेंस, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये जो है बेटा जी, इनको भाव क्यों नहीं दिया गया, क्यों इनको किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई? इनको निकाल दिया गया. गला ज्यादा खराब है मेरा, कोई बात नहीं, करेंगे हम लोग. यस, इनको जगह इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये थे नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के. यस, इनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बेटा जी, तो ये आ गए नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में. यानी कि इनके पास कोई वो सेल स्ट्रक्चर नहीं था कि और ये मेरा सेल वॉल, ये मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, ऐसा कुछ भी नहीं है. क्या हो गया मेरी वीडियो को, क्या हो गया? उफ उफ, इधर हूं मैं. हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कहाँ पर, आपके वायरसेस में. ठीक है, ये जो है इनके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये इट इज नथिंग बट इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ये. ठीक है, बस एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, कुछ प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं. तो हमको लगता है ये नॉन लिविंग है, बट ये गड़बड़ कर देते हैं. ठीक है, जब तक ये आउटसाइड है लिविंग के यस, जब तक ये आउटसाइड द लिविंग सेल है, सिर्फ तब तक ही ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है. जैसे ही ये किसी होस्ट, किसी लिविंग के इसमें चले जाते हैं उसे अपना दोस्त बनाने, वो होस्ट की बैंड बजा दे, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो. ये वायरसेस उनके बॉडी में जाते ही रेप्लिकेशन करने लगते हैं बेटा जी. और रेप्लिकेशन तो हमारे मल्टीप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन, ये तो भाई हमारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं. यस, तो इसीलिए उनको नाम लिविंग कह सकते हैं, नाम नॉन लिविंग. बोल रहे हैं कि अरे फिर गायब हो गई मैं, क्या हो गया मेरे को आज, मेरे कैमरा जी क्या हो गया भाई, सब ठीक है? हाँ, मतलब गला साथ नहीं तेरा, समझ में आ रहा है इसका मतलब ये थोड़ी सभी कुछ ना कुछ करने लगेंगे. हाँ, सॉरी, एक्सक्यूज मी गाइस. तो क्या बोल रही थी मैं, भूल गई एकदम. हाँ,
जब तक ये बाहर होते हैं सेल के तब तक ये नॉन क्रिस्टल मतलब इस तरीके से इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना के रहते हैं। जब ये बॉडी के अंदर चले जाते हैं ना किसी के, तो ये घमाघम क्या करने लगते हैं, रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं, अपना नंबर बढ़ाने लगते हैं। अचानक से उनको रियलाइज होता है मैं अपने होस्ट मेरे दोस्त के शरीर में आ गया हूं, अब मैं पार्टी कर सकता हूं, तो इट्स टाइम फॉर पार्टी वाला सीन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको ना ही हम लिविंग कह सकते हैं ना ही हम नॉन लिविंग कह सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग नॉन लिविंग का। ठीक है, चलिए इनके कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इवानोस्की का नाम पहले आता है। 1892 में इवानोस्की ने क्या बोला था कि बेटा जी ये जो है विनम है। क्या है ये विनम? विनम मतलब क्या है कि जहर है, पॉइजनस फ्लूइड है। यस, और वो उन्होंने किस पे स्टडी किया था? वो उन्होंने स्टडी किया था आपके मोज़ैक डिजीजेस ऑफ द टबैको। तंबाकू ही मिला था उनको स्टडी करने के लिए। यस, सबसे पहले तंबाकू के ऊपर गए थे, डिजीज टोबैको प्लांट उन्होंने लिया था और उसका एक्सट्रैक्ट बनाया था। ठीक है, तो इवानोस्की ने सबसे पहले बताया कि ये जो आपका टोबैको प्लांट है उसमें जो डिजीज हो रही है ये जो है उसका फ्लूइड जब उन्होंने देखा था उन्होंने बोला ये वेनम है। तभी वायरस क्या था किसी को नहीं पता था। ठीक है, तो बस उन्होंने बोला ये वेनम है बेटा जी, क्या है? पॉइजनस फ्लूइड, उन्होंने उस चीज को बोला। ठीक है, और इन्होंने जब उसको स्टडी करने गए उसके स्ट्रक्चर को तो रियलाइज किया अरे ये तो बैक्टीरिया से भी छोटा है। ठीक है, क्या है? बैक्टीरिया से भी छोटा है। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे बेजरनिक। यस, बेजरिंग जो है MW बेजरिंग, ये आए हमारे 98 में। देखिए 92 में इन्होंने ये स्टडी किया। ठीक है, फिर 98 में इन्होंने उस स्टडी को कंटिन्यू करते हुए डेमोन्स्ट्रेट किया, एक इन्फेक्टेड प्लांट को लिया। ठीक है, इन्फेक्टेड प्लांट को लेने के बाद उसका एक्सट्रैक्ट बनाया। यस, और उस एक्सट्रैक्टेड फिल्टर थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्ड ऑब्टेन्ड, और उसको उन्होंने एक हेल्दी टबैको प्लांट के ऊपर, ठीक है, एक हेल्दी टबैको प्लांट के ऊपर उन्होंने स्प्रे किया, डाल दिया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही जिस तंबाकू के प्लांट पर जो है वो वायरस इन्फेक्टेड था उसको लेके उसमें से वायरस को एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने एक हेल्दी टबैको प्लांट के ऊपर डाल दिया। अब क्या हुआ? वो हेल्दी टबैको प्लांट भी डिजीज्ड हो गया, उसको भी डिजीज ने पकड़ लिया। तब उसने बताया कि यार ये क्या है, ये वायरस जो है ना, उन्होंने एक टर्म दिया, एक चीज स्टेटमेंट बोली, कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडम। क्या बोला इन्होंने? कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, कि भाई ये बहुत ही कंटेजियस फ्लूइड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने नाम दिया, इसको हम नामकरण करेंगे, इसको आज से बुलाएंगे हम वायरस। ठीक है, चलो सिर्फ इतने ही साइंटिस्ट नहीं थे, हमारे स्टैनली जी भी आए थे जिन्होंने उसका क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर बाद में बना के दिखाया कि भाई ये तो प्रोटीन से बने हुए हैं, और इनका नेचर भी बताया कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। मतलब अगर ये पैरासाइट नहीं होंगे ना, जब तक ये वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं घुसेगा ना तब तक वो उसको कुछ नहीं कर सकता और ना ही वो वायरस लिविंग होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो लिख लेते हैं फटाफट कौन कौन थे हमारे। सबसे पहले कौन साइंटिस्ट है? यस सबसे पहले आए हमारे डिमिट्री इवानोस्की। अब ये इवानोस्की जी कब आए थे? 1892 में आए थे। इन्होंने क्या बोला बेटा जी? इन्होंने बोला ये एक क्या है? विनम है, यानी कि ये क्या है? पॉइजनस फ्लूइड है। इन्होंने कहा क्या है? पॉइजनस फ्लूइड है। और ये इन्होंने कहाँ पे देखा, किस में देखा? मोज़ैक डिजीज जो हुआ था ऑफ टोबैको प्लांट। ठीक है, वो टोबैको को इन्होंने स्टडी किया था। ओके, और इन्होंने ये भी बोला कि ये जो होते हैं दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इन्होंने बोला ये जो है ना भाई, ये बैक्टीरिया से भी छोटे छोटे हैं। ठीक है, फिर इनके ही काम को कंटिन्यू करते हुए आए हमारे MW बेजरिंग। यार बड़े डेंजर इन लोग का स्पेलिंग होता है। 1898 में आए। कब आए? 1898 में आए। 1898 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया इसी चीज को कि हाँ सच में ये पॉइजनस है। ठीक है, अब ये डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने कैसे किया? यस, इन्होंने लिया इन्फेक्टेड प्लांट लिया, इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्शन किया,
एक्सट्रैक्शन करने के बाद उन्होंने हेल्दी प्लांट के ऊपर डाल दिया। अब हेल्दी प्लांट के ऊपर डालने के बाद ये हेल्दी प्लांट भी डिजीज्ड हो गया। ये हेल्दी प्लांट भी क्या हो गया बेटा जी? डिजीज्ड हो गया। तब इन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, यस उन्होंने बोला इसका नाम, पहले तो नामकरण करो, नामकरण किया, वायरस बोल दिया। क्या बोल दिया? वायरस। और एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने जिसको हम कहते हैं कॉन्टैगियम, PYQ है ये, वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, क्लियर? चलो बस इतना ही नहीं हुआ था, फिर आए थे हमारे तीसरे साइंटिस्ट जी। कौन आए बेटा जी? WM, MW है WM है, एक बार कंफर्म कर लेना, WM स्टैनले। यस, कब आए? 1935 में आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, इन्होंने उसका स्ट्रक्चर को स्टडी किया और बताया कि ये स्ट्रक्चर कैसा है? क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर है। एंड दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। किससे बने बेटा जी? प्रोटीन से बने हैं। और उन्होंने एक और एक पॉइंट ऐड किया कि ये सब क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ठीक है, यस, क्लियर एवरीवन? चलो एक ही पेज में हमने सारे पॉइंट्स भरने का ट्राई कर लिया। अब बात करते हैं, अच्छा इन्होंने ये भी बताया था इसके बाद जेनेटिक मटेरियल भी है, बट कोई बात नहीं, अपने पास लिखने की जगह नहीं है, हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में लिख लेते हैं। क्या बोलते हो? ठीक है, यस, चलो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में लिख लेते हैं कि इनके पास क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करें बेटा जी, इनके स्ट्रक्चर्स बड़े ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनका जो जेनेटिक, एक तो इनके पास प्रोटीन का ऊपर का लेयरिंग होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होता है, कैप्सिड जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। इनके जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, या तो इनके पास RNA होगा या तो DNA होगा। ठीक है, यस, दोनों नहीं होगा, या तो RNA होगा या तो DNA होगा। अब जो भी प्लांट वायरस होते हैं, जितने भी वायरस प्लांट्स को डिजीज कॉज करते हैं, वो यूजुअली कैसे होते हैं बेटा जी? यस, एक होता है प्लांट वायरस, एक होता है एनिमल वायरस, फिर होते हैं हमारे बैक्टीरियल वायरस। ठीक है, यस, ये सारे वायरस होते हैं। अब जो हमारे प्लांट के वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वाले। ठीक है, याद रखना, ये मैच द कॉलम में आ सकता है। प्लांट के वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे, एनिमल्स वाले वायरस या तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होंगे या तो डबल स्ट्रैंडेड RNA होंगे या तो डबल स्ट्रैंडेड DNA होंगे। ठीक, और बैक्टीरियल की बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड DNA होंगे। बैक्टीरियोफेज कहा जाता है ना, यस, टीटोफेज, राइट, आपके डबल स्ट्रैंडेड DNA होंगे। इनके पास जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ, यस, यहाँ पर हमने ये तो हाईलाइट कर दिया कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, बट जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ इनके पास प्रोटीन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स भी होते हैं। अब ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटीन्स क्या बनाते हैं बेटा जी? कैप्सिड बनाते हैं। यस, यानी उनके ऊपर का जो कवरिंग होता है ना, वो बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं। और वो कैप्सिड बहुत ही छोटे सब यूनिट्स में बटा होता है, स्मॉल सब यूनिट्स में बटा होता है, जिसको हम कहते हैं कैप्सोमर्स, कैप्सोमियर्स। ठीक है, अब ये क्या करता है? इसका काम क्या है कैप्सोमियर्स का? ये करता है प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ये प्रोटेक्ट करता है आपके न्यूक्लिक एसिड को। इनके अंदर के जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, इनको ये कैप्सोमियर्स का काम है कि ये कैप्सिड साथ में मिलकर जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस। अब ये कैप्सोमियर्स अलग अलग तरीके से अरेंज्ड हो सकते हैं। ये कैप्सोमियर्स कैन बी अरेंज्ड डिफरेंटली। ठीक है, अब डिफरेंटली मतलब क्या, कैसे अरेंज किया जा सकता है? इन कैप्सोमियर्स को हम हेलिकली भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस में होता है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हेलिकली, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दिख रहा है सबको? यस, हेलिकली अरेंज किया जा सकता है। या फिर इन कैप्सोमियर्स को हम जो है पॉली
हेड्रल के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे हमारा बैक्टीरियोफेज में हमको देखने मिलता है कि वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, इस तरीके का। व्हाट इट, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा है, वैसा उस हिसाब से। यहाँ पर देख लो, आ जाओ, ये देखो, ये है आपके कैप्सिड, और कैप्सिड के अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है, नॉन एनवेलप्ड है। एडिनोवायरस, एडिनोवायरस क्या है, मतलब वही अपना कोरोना वायरस। एडिनोवायरस वो सारे वायरस जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, उनको एडिनोवायरस कहते हैं, ठीक है। फिर आपका राइनोवायरस, जिससे हमें कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी होती है ना। पोलियो वायरस, ये सारे क्या हो गए, ये आपके नॉन एनवलप्ड वायरस होते हैं, जिनके पास एनवलप नहीं होता। वहीं पर यहाँ पर देखिएगा, इनके पास ये पेप्लोमर का एक एनवलप प्रेजेंट है, यस। तो ये एनवलप्ड है, जैसे एचआईवी और इन्फ्लुएंजा, ये कैसे होते हैं, एनवलप्ड होते हैं। फिर ये देखिए हेलिकली अरेंज्ड वाले नॉन एनवलप, ये टोबैको मोज़ैक वायरस, आप देख सकते हो कैप्सिड्स किस तरीके से अरेंज्ड है, और इसके अंदर ये जो एक एक सिंगल यूनिट है, 2000 कैप्सोमियर्स, और ये है आपका आरएनए, ठीक है। इनके पास क्या है, हेलिकली अरेंज्ड आरएनए है। फिर ये आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी पेप्लोमर का रेबीज वायरस जो है उसमें एनवलप प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये बैक्टीरियोफेज को पढ़ लेते हैं। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में आता है, बोर्ड्स में भी आता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यस, ये देखिए, ये है आपका कैप्सिड। कैप्सिड क्या है, उसका हेड का प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो है कैप्सिड। ये हेड हो गया, और ये हेड के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल, वो होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, इनके पास क्या है बेटा जी, डबल स्ट्रैंडेड। इसीलिए देखो हमने यहाँ पर लिखा था कि जो बैक्टीरिया को जो वायरस डिजीज कॉज करता है वो होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, समझ में आया। यस, बैक्टीरियोफाज होता क्या है, यस, बैक्टीरियोफाज होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस। बहुत बार मैंने देखा है, कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग कि बैक्टीरियोफाज बिकॉज उसमें बैक्टीरिया लिखा है मतलब वो बैक्टीरिया का नाम है, बिल्कुल नहीं। बैक्टीरियोफाज है वो वायरस का नाम जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, समझ में आया। यस, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। ये कैप्सिड है, ये हेड है, ठीक है। हेड में क्या दिख रहा है आपको, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिख रहा है, और कैप्सिड दिख रहा है जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक। फिर उसके बाद नीचे क्या दिख रहा है, ये है इसका कॉलर, क्या है, कॉलर, ठीक है। यहाँ पे देखो जूम करके, ये है इसका कॉलर, ठीक है। एक कॉलर के नीचे यहाँ पर इसका ये आ जाता है टेल शीट, ठीक है। कॉलर के नीचे ये आ जाता है टेल का शीट। बेजल प्लेट आपको नीचे देखने मिलता है, यहाँ पर इस तरीके से बेजल प्लेट दिख रहा है, टेल पिन दिख रहा है, और उसी से अटैच्ड आपके टेल फाइबर्स दिख रहे हैं इस तरीके से। और यही टेल फाइबर्स के हेल्प से ये अटैच करता है। जैसे अब ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया इधर इकोलाई से पकड़ लेते हैं, ठीक है, इकोलाई है। अब ये बैक्टीरियोफेज को जब इसको इन्फेक्ट करना होगा तो ये यहाँ पे घुसेगा, तो ये इसी टेल्स के हेल्प से, टेल फाइबर के हेल्प से उसमें अंदर घुसेगा, ठीक है। वो अपना पूरा का पूरा शरीर अंदर नहीं घुसाएगा, बट वो क्या करेगा, अंदर घुसने के बाद, यस, इस तरीके से वो अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर छोड़ देगा, समझ में आया। यस, इस तरीके से ये बैक्टीरियोफेज जो है इन्फेक्ट करता है। किसने डिस्कवर किया था, F.W. टुवर्ट ने किया था, एंड नेम्ड बाय फेलिक्स डी हेरले। यस, आपका सिंह ओके, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत पढ़ना, ठीक है। चलो एनीवे, अब बात करते हैं कौन कौन से डिजीजेस कॉज की भाई इन्होंने। यस, हैं बहुत सारे डिजीजेस हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया ने कॉज की। तो एनिमल्स में कौन सा होगा, प्लांट्स में कौन सा होगा, जनरल लिख लेते हैं सारे पॉइंट्स जो कि आपको इंपॉर्टेंट होंगे याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए, एक डिजीज है आपका इन्फ्लुएंजा। पहले बात करते हैं उनके जो कि ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है। वायरल डिजीजेस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। वैसे ये सारी चीजें हम लोग वापस से पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो यहीं पर याद कर लो, ठीक है, क्योंकि वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस वैसे भी छोटे टॉपिक है, यहीं पर याद कर लो तो इजी हो जाएगा। ओके, क्या क्या है आपके, पहला आ जाता है इन्फ्लुएंजा, यस, जो कि फ्लू कॉज करता है। अब ये इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से हो रहा है बेटा जी, इन्फ्लुएंजा हो रहा है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, सिंपल। इसमें ज्यादा मेहनत ही नहीं किया गया, डिजीज को भी वही नाम दे दिया जो वायरस का नाम था, गॉट इट। यस, दूसरा स्मॉल पॉक्स।
स्मॉल पॉक्स किससे होता है? वेरियोला वायरस की वजह से, इनके वजह से स्मॉल पॉक्स होता है। फिर नेक्स्ट होता है मम्प्स। यस, मम्प्स जो होते हैं वो किसके वजह से होते हैं? मम्प्स होते हैं आपके पैरामाइक्सोवायरस या फिर पैरामिक्सोवायरस भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। फिर आ जाते हैं, और क्या होता है? एड्स। अरे इतना इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गए हम लोग, एड्स। एड्स किसके वजह से होता है? HIV की वजह से, या फिर आप इसको कह सकते हो रेट्रोवायरस। क्या है ये? रेट्रोवायरस, जो कि HIV ही होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर आता है आपका पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस किसके वजह से होता है? पोलियोमाइलिटिस होता है पोलियो वायरस की वजह से, ठीक है। पोलियोमाइलिटिस होता है पोलियो वायरस की वजह से। और किसका लिखे हम लोग? मीजल्स भी होते हैं। यस, मीजल्स भी होते हैं। तो मीजल्स किसके वजह से होते हैं? मीजल्स होते हैं रुबेला। किसके वजह से? रुबेला वायरस की वजह से मीजल्स होते हैं, ठीक है। एंड आपके अच्छा जर्मन, एक होता है जर्मन मीजल्स, एक होता है नॉर्मल मीजल्स। एनीवे हम लोग सिर्फ मीजल्स लिखते हैं, रुबेला वायरस, बस इतना काफी। और भी होते हैं वैसे, बट इतना काफी आप लोग के एनसीईआरटी में मुझे लगता है पूरे भी इतने भी कर लिए तो भी काफी है, ठीक है। आ जाओ, अब बात करते हैं डिजीजेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब बात करते हैं वायरल डिजीजेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो कौन कौन से हैं भैया? एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, टोबैको मोज़ैक। यस, एक तो हमने पढ़ लिया, टोबैको मोज़ैक डिजीज है। टोबैको मोज़ैक किसकी वजह से हो रहा है? टोबैको मोज़ैक वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है। यस, फिर दूसरा, यस, टोबैको मोज़ैक के बाद एक होता है कुकुम्बर मोज़ैक। कुकुम्बर में भी मोज़ैक डिजीज होती है। कुकुम्बर मोज़ैक किसकी वजह से होगा? कुकुम्बर मोज़ैक वायरस की वजह से, कुकुम्बर मोज़ैक वायरस की वजह से, ठीक है। यस, फिर एक होता है पोटैटो। पोटैटो को भी इन्फेक्ट करता है, पोटैटो लीफ रोल हो जाता है, ठीक है। उसके लीफ जो है सारे के सारे रोल हो जाते हैं। वो किसके वजह से होगा बेटा जी? बहुत सिंपल, मेहनत ही नहीं की है, मेहनत ही नहीं की है नामकरण करने के लिए। पोटैटो लीफ रोल वायरस, बस वही सब है जो कॉज करता है, उसी का नाम लिख लिया, ठीक है। चलो, इतना काफी है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है भी नहीं अपने इसमें, है ना। एनसीईआरटी में जो चीज नहीं है उधर हम ज्यादा सिर नहीं फोड़ेंगे। अब आ जाते हैं वायरॉइड्स पे बेटा जी, दो तीन ही बचे टॉपिक। वायरॉइड्स की बात करते हैं, तो वायरॉइड्स किसने ढूंढा था सबसे पहला? उनका नाम लिखो। यस, वायरॉइड्स किसने बताया था हमको वायरॉइड्स के बारे में? T.O. डाइनर ने बताया था। कब बताया था? 1971 में। अब ये वायरॉइड्स क्या? अब हम काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको वायरस और वायरॉइड्स एक ही जैसा लगता है। वेल, ये वायरस जैसे हैं बट ये वायरस से भी छोटे हैं। ऑलरेडी वायरस बैक्टीरिया से छोटा है, वायरॉइड्स जो है वायरस के भी छोटे 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 जो है टाइप आ जाते हैं। तो दीज आर एक्चुअली स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी छोटे हैं बेटा जी। ये कॉज करते हैं आपके पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। क्या कॉज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके पास एक फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि काफी लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ओके, फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। और इनके पास अब हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि फ्री है? क्यों फ्री है? यूजुअली तो हमने वायरस में देखा था कि जो भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको तो प्रोटेक्ट करके रखता है ना कैप्सिड्स, और वो कैप्सिड जो होता है प्रोटीन कोट होता है। बट वही तो बात है, ये आपके वायरस से भी छोटे इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इनका जो आरएनए है ये फ्री घूमता रहता है कि कौन मिल जाए और किसको जाके ये डिजीज कॉज कर दे, जो कि कॉज करता है पोटैटो में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब इसमें कैप्सिड्स नहीं होते, ठीक है। दे लैक प्रोटीन कोट, ठीक है, इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता। फिर बात करते हैं प्रायंस की। प्रायंस बेटा जी काफी सिमिलर हैं वायरस जैसे, क्योंकि इनका शेप भी वायरस जैसा ही है, ठीक है। बट तकलीफ ये है कि इनकी जो प्रोटीन है ये बहुत ही
अब अजीब एबनॉर्मल तरीके से जो है फोल्डेड होती हैं। यस, और ये जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। यस, जैसे मैड काउ डिजीज जो होता है, गैया पागल हो जाती है ना, वो वाले जो डिजीज होता है, यस, वो इनके वजह से, प्रायंस की वजह से कॉज होता है, ठीक है। फिर इवन ह्यूमंस में भी वो एक पागलपन वाला डिजीज होता है जिसको कहते हैं जेकब्स डिजीज, यस, वो भी ये प्रायंस की वजह से ही होता है, इन वायरसेस की वजह से, इन प्रायंस की वजह से ही होता है, ठीक है। यस, तो दीज आर सिमिलर इन साइज टू वायरस, वायरस के सेम साइज के होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, यस, एंड ये कॉज करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, ठीक है। दो एग्जाम्पल है न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के, एक बीएससी, बीएससी क्या है, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ये क्या होता है, इनको हम मैड काउ डिजीज भी कहते हैं, गैया पगला गई वो वाला डिजीज, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है बेटा जी आपका सीजेडी, सॉरी सीजेडी, जिसको कहते हैं ये आपका जेकब्स डिजीज, ठीक है। जेकब डिजीज ये किस में होता है बेटा जी, ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस के अंदर आपके जेकब डिजीज होते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर प्रायंस, इतना काफी है। लास्ट पार्ट आ जाते हैं हमारा लाइकेंस, एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। लाइकेंस हमने एक्चुअली पहले भी पढ़े थे, यस, अगर आप लोगों को याद होगा, ये थे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि ये क्या कर रहे हैं कि एक रिलेशनशिप बनाकर चल रहे हैं, बोल रहे हैं यार मैं अकेले अकेले बोर हो रहा हूँ, तू अकेले अकेले बोर हो रहा है, और मुझे ना ये काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है बिकॉज मेरे से खुद से नहीं हो पाता। जैसे अगर हम बात करें, मतलब इतना तो समझ में आ गया हमको कि यहाँ पर क्या है, सिम्बायोसिस हो रहा है ना, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो रहा है, यानी कि ये भाईचारा कर रहे हैं, ठीक है, भाईचारा हो रहा है यहाँ पर। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस बेसिस पे हो रहा है, एक जगह पे आपका एल्गी बैठा हुआ है, ठीक है, आपका एल्गी बैठा हुआ है, वो बोल रहा है यार मैं खाना तो बना ले रहा हूँ, खाना मैं खुद बना ले रहा हूँ, बट मेरे को न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो मेरे को खाना तो बहुत इजीली मैं बना ले रहा हूँ क्योंकि मैं फोटोसिंथेटिक हूँ नेचर में। फिर उसकी मुलाकात होती है किससे, फंजी से। अब फंजी बोलता है यार मेरे को, मैं ना हेटेरोट्रॉफिक हूँ, ठीक है, मैं खुद का खाना खुद से बना नहीं सकता, ओके, मेरे को खाना बनाना आता नहीं है। तो ये थोड़ा इन लोग गृहस्थी जो है बसाने लगते हैं। अब फंजी बोलेगा मैं खाना तो बना नहीं सकता, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ, मैं शेल्टर ढूंढ सकता हूँ, यस, मैं शेल्टर दे सकता हूँ, और प्लस मैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ला सकता हूँ, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि इन लोग फिर सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, साथ में काम करना है। दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लाइकिन, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट। ऐसा कुछ रीजन नहीं था वो लाइकिन नाम देने का, ठीक है, जस्ट अ वे टू रिमेंबर इट कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एल्गी बोलता है चल मैं तेरे लिए खाना बना के देता हूँ घर, तो वो घरेलू काम करने लगता है, बोलेगा मैं खाना बनाता हूँ, तू बाहर जा, न्यूट्रिएंट्स ला, एब्जॉर्प्शन कर, ठीक है, यस। तो ये एक बेसिकली इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाता है। तो किसके बीच में बन रहा है, एल्गी एंड फंगाई या फंजाई के बीच में बन रहा है। तो एल्गी बन जाता है प्लांट वाला पार्ट, इसीलिए इसको कहते हैं फाइकोबायोन्ट, ये हो गया फाइकोबायोन्ट वाला पार्ट। और जो फंजी है बेटा जी, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा माइकोबायोन्ट, ठीक है, माइकोबायोन्ट वाला हिस्सा। अब फाइकोबायोन्ट है यानी कि ये क्या करेगा, ऑटोट्रॉफ करेगा, ये तो ऑटोट्रॉफिक है, और ये माइकोबायोन्ट है यानी कि ये कैसा होगा, ये तो हेटेरोट्रॉफिक होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब इनका एक बहुत स्पेशल फीचर है, ठीक है, ये पॉल्यूशन में बिल्कुल ग्रो नहीं हो सकते। बोलेंगे यार पॉल्यूशन हमसे बिल्कुल भी झेला नहीं जाता, तो जिधर जिधर पॉल्यूशन होगा, जहां जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन होगा, वहां पर ये लाइकेंस ग्रो नहीं होंगे, एंड जिसके वजह से ये बन जाते हैं, यस, अ वेरी गुड इंडिकेटर, वेरी गुड इंडिकेटर फॉर पॉल्यूशन,
ठीक है, पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं होते। एंड हियर वी फिनिश विथ आवर चैप्टर। यहाँ पर आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटू सा ही टॉपिक था आपका वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस। यस, इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो प्लीज उसको रिवाइज कर लें, अपने नोट्स बना लें। मैं इसीलिए लिख लिख के आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ बैठकर नोट्स बना लें। 4 चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे, सो कुडोज टू ऑल ऑफ यू। अब ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 2 किंगडम्स नहीं पढ़े हैं, एक है प्लांट, एक है एनिमल। तो वो चीज वैसे भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो वो इतना बड़ा था कि आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर करके हैरान हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए सबने सोचा कि काम करो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम करने हैं। मोनेरा को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में रहने दो, फंजाई को रहने दो, प्रोटिस्टा को रहने दो, ठीक है। प्लांटे और एनिमेलिया अपने में ही एक बहुत बड़े किंगडम्स हैं, तो उसको हम अलग से नया चैप्टर बना देते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू हैव योर 3rd चैप्टर एज योर प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, और चौथा चैप्टर एनिमल किंगडम। तो वो करके फटाफट हम लोग जो है यूनिट 1 को निपटा देंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, अब तक का जितना है वो सब रिवाइज कर लो, फटाफट रिवाइज कर लो। कल से प्लांट किंगडम करेंगे हम चालू, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से। क्विजेस सॉल्व कर लेना, कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहना, वहां पर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। टेलीग्राम पे पोस्ट दिए जा रहे हैं आपको डीपीपी का। हर दिन जितने भी आपको डीपीपी सॉल्व करवा रहे हैं टेलीग्राम पोस्ट पे, इसका सबका पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल पर एंड ऑफ द डे में दिया जा रहा है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। रेगुलरली इतना प्रैक्टिस करोगे, दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर बायो प्रिपरेशन। उसके बाद आपको 360 ऑन 360 लाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। एक दिन का भी बैकलॉग हो गया बेटा जी, फिर वो बैकलॉग जमा होते जाएगा। डू नॉट लेट इट, ऐसा होने ही मत दो कि बैकलॉग होते जाए, कोई चीज पाइल अप मत करो, ठीक है। कंसिस्टेंटली देखते रहो वीडियोस, वीडियो को लाइक करते रहो, अटेंडेंस मार्क करते रहो, फ्यूचर डॉक्टर XYZ, यस, एंड कीप स्टडीइंग कंसिस्टेंटली, ठीक है। चलो, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड सी यू टुमारो।